देखें तो कह दिया है किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। When a number is divided by 5, the remainder is 3. What will be the remainder when the square of that number is divided by 5? ठीक है, तो कोई संख्या है जिसे यदि 5 से भाग देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे जिसमें 5 का भाग दें तो शेषफल 3 आए। ठीक है, तो जब के 5 का भाग देने पर शेषफल 3 आए, तो जो शेषफल बोल रहा है उतना ही जिस संख्या से भाग दे रहा है उसमें प्लस कर दो। मतलब ये है कि भाई नंबर यदि आप चाह रहे हो तो यहाँ पर 5 और 3, 5 का भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, तो 5 और 3 8, मतलब 8 ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिसमें यदि आप 5 का भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा। 5 एकम 5, 3 बचा। ठीक है, अब उसके बाद जो भी कंडीशन से पूछा है वो निकाल दो। जैसे इसमें बोल रखा है कि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, संख्या के वर्ग तो 8 और 8 का वर्ग तो 8 का वर्ग यानी 64, 64, और इसके वर्ग को स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, तो देखें यहाँ पर 64 को 5 से भाग देकर देख लो कितना शेषफल बचेगा। तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 यानी कितना आया यहाँ पर 1 बचा। अंक लेंगे यहाँ पर कितना 4। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कितना बचा यहाँ पर 4। तो इसका मतलब 4 हमारा आंसर आ जाएगा कि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो जो भी कुछ पूछे यहाँ पर किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना है, तो यहाँ पर जिस संख्या से भाग दे रहा है और जितना शेषफल है उन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, जो यहाँ पर भाग देने वाली जो संख्या है डिवाइजर, और प्लस में यहाँ पर डिवाइजर प्लस यहाँ पर रिमाइंडर, दोनों को प्लस कर दोगे तो भाई नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, बड़े तो कई हैं लेकिन सबसे छोटा नंबर हमको भाई मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन से पूछा वो कंडीशन आप फॉलो कर दो। ठीक है, देखें तो आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आए तो लाइक करते चलें इसको, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, देखें यहाँ पर अगला दिया है फाइंड द रिमाइंडर, तो यहाँ पर हमको शेषफल चाहिए। क्या दिया, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, इस प्रकार डॉट 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 इस प्रकार का है। 999 के फैक्टोरियल को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा वो हमको पता करना है। यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इस प्रकार डॉट 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 हमको 999 तक की संख्याओं के फैक्टोरियल दे रखे हैं, और इन संख्याओं को यदि हम क्या 18 से भाग देंगे इस कैलकुलेशन में तो शेषफल कितना आएगा वो हमको पता करना है। अब पहले तो हम फैक्टोरियल के बारे में देख लें। तो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जब भी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं, जैसे n है तो n का फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, इस प्रकार डॉट डॉट जब तक कि लास्ट में 1 ना जाए इंटू में। तो ये यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या है, जैसे हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, हम यहाँ पर क्या 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल। तो किसी भी संख्या का घटते क्रम में यहाँ पर क्या इंटू लिख देते हैं तो वो उसका फैक्टोरियल वैल्यू हो जाता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें जैसे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 और आगे फिर कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। फिर 2 का फैक्टोरियल तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर प्लस 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 4 3 2 1। इसी प्रकार 6 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार डॉट डॉट आगे तक में यार, ठीक है, 999 तक का। इनको यहाँ पर हम किससे भाग देंगे, 18 से भाग देंगे। अब देखें यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 है तो 1 में 18 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 में भाग देंगे 2 ही आएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 18 का 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पर क्या 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 में 18 का भाग देंगे 6 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 4 5 20 और 20 6 120 और 120 में 18 का भाग देंगे, 18 6 108 मतलब कि 12 आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस, अब यहाँ पर देखें जैसे कितना 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये अपने बनेंगे कितने यहाँ पर, तो 20 12 6 72 720 और 720 में 18 का भाग देंगे तो शेषफल क्या है 0। यानी इसके बाद आगे तो आगे अब जैसे अगला नंबर क्या आएगा, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1, तो इसका मतलब ये है कि अगला 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसमें इनटू में 6 5 4 3 2 1 तो आएगा ही। आगे 8 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 8 गुणा 5 8 गुणा 7 गुणा फिर 6 5 4 3 2, मतलब उसमें भी 0 शेषफल बचेगा, क्योंकि आगे तक की जो भी संख्या हैं उनके इनटू में 6 5 4 3 2 1 तो आएगा ही, और 6 5 4 3 2 1 इनटू में आएगा तो उसमें 18 का भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब आगे तक सभी शेषफल कैसे हैं 0 हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा 1 2 3 और 3 6, ठीक है, और 6 12 और 12 24, ठीक है। 24 में फिर 18 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यानी इन नंबरों को 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर है, ठीक है। जैसे 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 120 में भाग दिए आ गया, लेकिन यहाँ से 6 5 4 3 2 1, तो ये यहीं से दिख रहा था 6 3 18, तो 18 जब इनके मल्टीपल में है उसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा 0 बच जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। देखें आगे क्या दिया है, किसी संख्या को 7 व 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 व 5 आता है, उसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। ऐसा हमने एक पिछली किसी पार्ट में किया है नंबर सिस्टम में ही, आपको याद होगा किसी में किया था, मुझे ये तो याद नहीं है कि कौन से पार्ट में किया था, लेकिन नंबर सिस्टम में किया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 3 आता है। फिर इससे प्राप्त भागफल को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 5 आता है। उसने बोल रखा है कि उस संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। जब इस प्रकार की कंडीशन आए, ठीक, इस प्रकार की जब यहाँ पर क्या कंडीशन बने, 7 का भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, 8 का भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा, तो अंतिम भागफल हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, लास्ट में 1 है। और इसका फिर क्या करते हैं, क्रॉस से इनटू करके नीचे वाले को प्लस करते चले जाते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या है, देखें तो पहले क्या करेंगे, 8 में 1 का गुणा, 8 एकम 8 और प्लस 5, तो 8 और 5 13, फिर 13 का गुणा 7 में, 13 7 91 और प्लस कितना 3, ठीक है। ध्यान देना 13 का गुणा 7 में 91 प्लस 3 यानी कि 94, ठीक है। तो 94, अब यानी कि हमको जो नंबर मिल गया एक संख्या भाई कितना है, तो संख्या कितनी है 94 है, और संख्या 94 है तो इसने बोला है कि उस संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा 94 को 56 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक बार जाएगा 56, कितने बचे 14 में से 6 यानी 8 बचे, यहाँ पर कितने 8 में से 3 यानी कि यहाँ पर 5 यानी 3 बचे 38, यानी शेषफल कितना मिलेगा हमको 38, ठीक है। तो उस संख्या को यदि आप 56 से भाग दोगे 56 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 38 आएगा, ठीक है।
वो है नंबर कितना यहाँ पर सबसे छोटा तो है, नंबर सबसे छोटा है वो 94 है। जब भी इस प्रकार आए तो लास्ट में एक मान लो। कई बार क्या है अंतिम भागफल देगा, और अंतिम भागफल देगा तो यहाँ पर कोई रखेंगे, और यहाँ पर एक की जगह अन्य कोई नंबर भी यदि आप लेना चाहो तो अन्य कोई नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर तो बदल जाएगा लेकिन शेषफल उससे यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर जो प्राप्त होता है वो सबसे छोटा नंबर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे लास्ट का सबसे छोटा भागफल हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी समान भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो रिमाइंडर आता है वो 11 और 21 प्राप्त होता है। जब उन संख्याओं के योग को सम ऑफ बोथ नंबर को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, उसी डिवाइजर से यहाँ पर क्या डिवाइड किया जाता है, तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो कितना आता है, 4 प्राप्त होता है। भाई संख्या क्या है ये हमको यहाँ पर मालूम करना है, वह नंबर क्या है। ठीक है, ये दो अलग अलग संख्या है और उन्हें किसी समान संख्या से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो पहली संख्या भाग देते हैं तो शेषफल 11, दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो भाई संख्या क्या है जी हमको यहाँ तो उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। भाई संख्या क्या है, जब इस प्रकार की कंडीशन आए तो जो अलग अलग शेषफल दोनों संख्याओं का है वो प्लस कर लो, और उनमें से दोनों संख्याओं को प्लस करने पर जो शेषफल आता है उसको माइनस कर दो। तो उन संख्या भाई भाजक हमको पता चल जाएगा भाजक क्या है। जैसे 31 और यहाँ पर एक 32 हो जाएंगे, और 32 में से 8 कम करें 4 कम करेंगे यानी कितने आ जाएंगे 28। यानी 28 भाई संख्या है जिसका यदि क्या जो भी समान संख्या है उसमें भाग दोगे, पहली संख्या में तो 11 शेषफल बचेगा, दूसरी संख्या में भाग दोगे तो 21 शेषफल बचेगा, और उन संख्याओं के योग में भाग दोगे तो 4 शेषफल बचेगा। चाहे तो हम जैसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे 28 से भाग दे रहा है शेषफल 11 आ रहा है, इसका मतलब पहली संख्या तो 28 प्लस 11 यानी कितना बनेगा 39। देखें तो पहली संख्या जिसका 28 का भाग दे तो 11 शेषफल बच रहा है, तो 28 में 11 प्लस कर दो तो कितने जाएंगे यहाँ पर 39। दूसरी 28 का भाग देने पर शेषफल 21 बच रहा है, तो 28 में 21 प्लस कर दो तो 28 और 21 मतलब यहाँ पर कितना 49। यानी अब आप चेक कर सकते हो 28 का यदि 39 में भाग दोगे तो शेषफल 11 आएगा, 28 का यदि 49 में भाग दोगे तो शेषफल 21 आ रहा है। ठीक है, अब इन संख्याओं के योग में यदि 28 का भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा। देख लो जैसे इनको यदि प्लस करते हो तो क्या आता है 9 और 9 18, 4 और 4 8 88, और 88 में 28 का भाग देकर देख लो 28 थी 84 मतलब शेषफल 4 आ जाए। ठीक है, तो जब इस प्रकार आए तो दोनों शेषफलों को प्लस करके कॉमन वाला शेषफल माइनस कर दो। ठीक है, तो भाई विभाजक संख्या जाए किससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी 28 हमारा आंसर इसमें है। ठीक है, देखें यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पढ़े सभी। देखें क्या दिया है, किसी संख्या को जब क्रमशः 3, 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 आता है। भाजकों के क्रम को उलट देने पर शेषफलों का क्रम क्या होगा। ठीक है, ये भी वही है, क्या करते हैं कोई नंबर है उसमें पहले 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, फिर जो यहाँ पर भागफल आता है क्वेश्चन आता है उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है, फिर जो क्वेश्चन भागफल आता है उसको फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शेषफल कितना आता है
4 आता है। अब उसने पूछा है कि यदि विभाजकों का क्रम बदल दें, ठीक है, यानी पहले 3 का फिर 5 का और 8 का भाग दे रहे थे, तो आप पहले बोल रहे 8 का भाग दो, फिर 5 का दो और फिर 3 का भाग दो, तो शेषफलों का क्रम क्या हुआ जी हमसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देखो पहले तो यदि आप चाहो तो इसको ऑप्शन से ही पकड़ सकते हो। ऑप्शन से पकड़ने के लिए पहले मेरा 2 सेकंड मुझे सुन लें। पहले जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं किसी में, जैसे 5 से यदि हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 से 4 तक ही रहेगा। मतलब शेषफल कभी भी जिस संख्या से भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं आता है, ना उसके बराबर आता है। शेषफल सदैव उससे छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। या तो 0 बनेगा या उससे यहाँ पर नंबर से छोटा बनेगा, उस नंबर के बराबर कभी नहीं बनेगा जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप चाहो तो इसको ऑप्शन से पकड़ सकते हो। ऑप्शन से कैसे, जैसे पहले 8 का भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पर जैसे 3 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3 आना संभव है, और 3 का भाग देंगे तो शेषफल 3 आना संभव है। मतलब पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। यदि हम दूसरे वाले को चेक करें, 8 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आ जाएगा क्योंकि 8 से छोटा है। 5 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, छोटा है 5 से। 3 का भाग देंगे तो शेषफल 3, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। और इसी प्रकार ये वाला ऑप्शन है क्योंकि लास्ट में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 3 नहीं बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमिन माइंड, तो यह इसको हम ज्ञात तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ज्ञात नहीं कर पाते। मतलब पहला ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। ठीक है, दूसरा इसको इधर से चेक करके बताते हैं आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप कई कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है। तो पहले तो वह नंबर हम पता करेंगे, तो लास्ट क्वोशिएंट भागफल हम मान लेते हैं 1 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या उल्टी तरफ से अब चला इसको, पहले 1 का गुणा 8 से, तो 8 एकम 8 और प्लस 4, तो 8 और 4 12। ठीक है, फिर 12 का गुणा 5 से, 12 पंच 60 और प्लस 2, 60 और 2 62। ठीक है, फिर 62 का गुणा 3 से, तो 60 की 180 और 186 और प्लस 1 मतलब 187। यानी इसका मतलब ये है कि भाई जो नंबर है, भाई नंबर तो कितना है 187 है, 187 है, जिसमें यदि पहले 3 का भाग दोगे तो भागफल में फिर 5 का भाग दोगे और फिर भागफल में 8 का भाग दोगे तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 आएगा। लेकिन उसने हमसे संख्या नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, भाजकों के क्रम को उलट देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब ये है कि जो 187 प्राप्त हुए 187 है, इसको पहले आप अब 3 से भाग नहीं, अब इसमें पहले 8 का भाग दो और फिर शेषफल देखो। तो शेषफल रिमाइंडर हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, कितने बचे 2, 27 हो गए, 8 3 24, कितने बचे 3 बचे, तो 3 शेषफल यहाँ पर। अब इसके बाद अब 8 का दिया, अब किसका दोगे आप, उल्टा क्रम में चलना है क्योंकि उसने बोला कि विभाजकों का क्रम उलट देने पर। तो अब 8 की के बाद किसका दोगे, 5 का दोगे। तो अब जो 23 आया उसको 5 से डिवाइड करो, तो कितने बार 5 4 20, यानी कितने बचे 3 बचे। ठीक है, फिर जो आया, फिर आपके 5 के बाद आप किसका भाग दोगे, 3 का भाग दोगे, तो 4 में अब 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, शेषफल कितना आया 1 आया। मतलब ये कि पहले शेषफल 3 3 1। तो अब जो शेषफलों का जो क्रम होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 3, 3, 1, ये हमारा 3, 3, 1 हमारा आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, 3 3 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पर संख्या ही पता करने हमको क्या दिया है, किसी संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 4 आता है। भाई संख्या क्या है, भाई संख्या भी बोलेगा भाई छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि वह संख्या तो कई हो सकती है जी, लेकिन हम बोल रहे हैं छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है,
तो इसमें यहाँ पर क्या है, अभी कर रहे थे वही क्वेश्चन है और उससे छोटा ही है, क्योंकि वहां पर तो हमें शेषफल ज्ञात करना था, यहाँ तो केवल नंबर हमको पता करना है। तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, फिर 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, फिर 6 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा, लास्ट भागफल 1 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस इनटू और नीचे वाले नंबर को प्लस, बस जिस सिस्टम लगाएंगे। तो 1 का गुणा 6 में 6 और प्लस 4 मतलब 10, फिर 10 का गुणा 5 में 50 और प्लस 3 यानी 53, फिर 53 4 5 6 और इधर यहाँ पर 2 3 4, ठीक है। तो 6 4 10, फिर 10 का गुणा 5 में 50 प्लस 3 53, फिर 53 का गुणा 4 में, तो 50 चौको 200 और 3 चौको 12, तो 212, 212 और प्लस 2 मतलब 214, ठीक है, 214। और फिर आगे तो आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब जो है नंबर क्या है, तो भाई नंबर क्या है यहाँ पर 214 ही वह संख्या है। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग अलग भी पूछा है जो हमने आगे पहले ही कर लिए। अब यदि पूछ लेता कि उस संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो उसमें 15 का भाग देकर बदल देते। शेषफलों का क्रम बदल, विभाजकों का क्रम बदलने पर शेषफलों का क्रम क्या होगा, तो पहले 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का भाग देकर शेषफल बता देते, जैसा पिछला हमने यहाँ पर क्या है पिछला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था ऐसा बता देते इसमें। ठीक है, तो मेन चीज अपनी क्या है, नंबर पता करना है कि बस संख्या क्या है, और संख्या अपनी इस प्रकार आसानी से आप कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में रिपीटेड चलता है उसमें। ठीक है, तो बढ़ाएं आगे। देखें क्या दिया है, एक लड़के को 49,471 को 210 से भाग देना था। ठीक है, इस संख्या में 210 से भाग देना था, लेकिन गलती से उसने उसे गलत संख्या से भाग दे दिया, मतलब 210 की जगह पर किसी अन्य नंबर से भाग दे दिया, जिससे उसका जो भागफल है भाई कितना आया 246 और शेषफल 25 आया। तो लड़के ने भाजक कितना लिखा, मतलब भाई गलत नंबर क्या है, भाजक क्या है। ठीक है, ए बॉय हैड टू डिवाइड 49,471 by 210, he made a mistake in copying the divisor and obtained his quotient and as 246 with a remainder 25. What divisor did the boy copy? ठीक है, तो भाई डिवीजर क्या है, भाई भाजक क्या है हमको पता करना है। तो इसके लिए सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास, भाज्य, यहाँ पर क्या है जिसमें हम भाग देते हैं, डिविडेंड, भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग देते हैं, भाजक डिवीजर। ठीक है, भागफल यानी कि साइड में जो प्राप्त होता है क्वेश्चेंट, और प्लस क्या होता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर भाज्य मतलब किस में भाग दे रहा है, तो हम भाग दे रहे हैं 49,471, 49471। भाजक क्या है तो हमें मालूम नहीं है, भागफल क्वेश्चन यहाँ पर कितना है 246, तो ये 246 प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर कितना है 25, तो 25। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो कितना आएगा 246x, और 25 को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 71 में से 25 कम करेंगे मतलब 6 में से 5, 11 में से 5 यानी 6 आ जाएगा, इधर 6 में से 2 यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और इधर फिर इसके बाद 4 9 4। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना बनेगा यहाँ पर 49446 डिवाइड बाय 246। इससे इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है वो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
ये आता है 201। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 201 यानी 201। ठीक है, तो 201 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यही हम इसमें मालूम करना था। ठीक है।